हाँ बेटा, राजस्थान बोर्ड की किताब के तो लास्ट वाला टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। क्या है? साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो क्या होता है, साबुन में दो सतह होती है, एक आंतरिक सतह और एक बाह्य सतह। जैसे साबुन में, सॉरी, साबुन के बुलबुले में, साबुन में गलत बोल गया, साबुन के बुलबुले में दो सतह होती है, एक तो आंतरिक होती है और एक कौन सी होती है? बाह्य। तो यह इसकी आंतरिक सतह है और यह इसकी कौन सी सतह है? बाह्य सतह। एक ये जो सतह उपस्थित है, ये कहां पर उपस्थित है? अंदर, तो इसे आंतरिक सतह कहते हैं, और ये जो सतह उपस्थित है ये कहां उपस्थित है? बाहर, तो इसे क्या कह देते हैं? बाह्य सतह। आंतरिक सतह का दाब हमेशा बाह्य सतह के दाब से थोड़ा सा अधिक होता है, अधिक होता है। इस दाब की अधिकता को दाब आधिक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दाब आधिक्य। कक्षा 11 में केशिकात्व को जो पढ़ा है, तो उससे पहले पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा को पढ़ते, वहां बूंद का और बुलबुले के दाब आधिक्य के बारे में भी जानकारी ली जाती है। बूंद में एक सतह होती है। कितनी सतह होती है? एक सतह होती है। और एक सतह के कारण, जैसे ये एक बूंद लेके चले कोई भी द्रव की, एक सतह के कारण इसका दाब आधिक्य क्या आता है? 2T/R। R क्या होती है? दी गई बूंद की त्रिज्या, और T क्या होता है? दिए गए बूंद के द्रव का पृष्ठ तनाव। अब बुलबुले के अंदर कितनी सतह हैं? 2। तो वहां कुल दाब आधिक्य कितना हो जाता है? बूंद के दाब आधिक्य के 2 गुने के बराबर। तो बुलबुले का जो दाब आधिक्य आएगा वो कितना आएगा? 40/R। ठीक बेटा, ये तो कक्षा 11वीं से टॉपिक उठाए। अब यहां जिसकी बात करके चल रहे हैं वह है सिंपल सा आवेशित एक साबुन का बुलबुला लिया। क्या लिया है? आवेशित साबुन का बुलबुला। तो आवेशित साबुन का बुलबुला कब तक संतुलन में रहेगा, किस अवस्था में संतुलन में रहता है? तो आवेशित साबुन के बुलबुले में कितनी सतह पाई जाती हैं? 2 सतह पाई जाती हैं। एक आंतरिक सतह होती है और एक कौन सी होती है? बाह्य सतह। एक कौन सी सतह होती है? आंतरिक सतह। और एक कौन सी सतह होती है? बाह्य सतह। आंतरिक सतह का दाब हमेशा बाह्य सतह के दाब से क्या होता है? अधिक होता है, और इसे क्या कहते हैं? दाब आधिक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दाब आधिक्य कहते हैं। यदि बुलबुले के द्रव का पृष्ठ तनाव कितना है? T, और बुलबुले की त्रिज्या कितनी है? R, तो बुलबुले के दाब आधिक्य को क्या लिखा जाएगा? PEX बराबर क्या हो जाएगा? 40/R। बुलबुले को जो दाब आधिक्य प्राप्त हो रहा है, कक्षा 11वीं में अपन पढ़ चुके, उसका थोड़ा सा मैंने यहां बताया। बूंद का आता है 2T/R डेरिवेशन से, और बुलबुले में 2 सतह होती है, तो उसका 2 गुना हो गया, कितना हो जाता है? 40/R। तो बुलबुले का जो दाब आधिक्य आ रहा है वो कितना आ रहा है? 40/R आ रहा है। अब यदि बुलबुले को दिए जाने वाले आवेश की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए, बुलबुले को दिए जाने वाले आवेश की मात्रा में क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए, तो आवेश की मात्रा में वृद्धि करने पर उसके दाब में भी वृद्धि होगी। आवेश की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो किस में वृद्धि हो जाती है? दाब में वृद्धि हो जाती है। तो प्राप्त दाब में वृद्धि, या लिख देते हैं प्राप्त दाब में कुल वृद्धि क्या आ जाएगी? बुलबुले को दिए जाने वाले आवेश में वृद्धि करने पर दाब में वृद्धि होती है। तब अपने पास देखो PEX तो है ही उसका, अब दाब में वृद्धि होती चली गई। अब दाब जो विद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त होता है वो क्या होता है? σ²/2ε0। दाब जो विद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त होता है वो क्या होता है? σ²/2ε0। तो कुल दाब कितना हो गया बुलबुले का? PEX जो उसका दाब होता है, दाब अधिक होता है, और σ²/2ε0 और दाब दे दिए, लेकिन इसका मान 40/R से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 40/R के बराबर इसका मान आ जाएगा। तो इसका मान आ गया 40/R के। तो PEX बराबर क्या आ जाता है बेटा? 40/R माइनस, पक्षांतर कर देते हैं, σ²/2ε0। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 1। जब बुलबुले को आवेश बहुत अधिक दे दिया जाता है तो बुलबुला अपने संतुलन में नहीं रहेगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि उसके दाब में वृद्धि होती रहेगी और दाब के कारण बुलबुला फूट जाता है।
जब बुलबुले को बहुत अधिक मात्रा में क्या दे दिया जाता है, आवेश, तो बुलबुला फूट जाता है। तो दाब का मान क्या हो जाएगा, 0। जब बुलबुले के आवेश के मान में, बुलबुले के आवेश के मान में वृद्धि की जाती है, तब वह फूट जाता है। अतः PEX का मान क्या हो गया, 0। तो समीकरण 1 से क्या आगे देखो, इसका PX का मान 0 कर दो, तो 4T/R माइनस सिग्मा स्क्वायर बटे 2F70 बराबर क्या आ गया, 0। और 4T/R बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2F70 प्राप्त हो जाता है। यह बुलबुले के संतुलन की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, बुलबुले के संतुलन की अवस्था। यानी कि जब तक ये दोनों संतुलन में हैं, तब तक बुलबुला फूटेगा नहीं, और जैसे ही थोड़ा सा मान बढ़ेगा बुलबुला फूट जाएगा। ठीक बेटा, इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है, जिसके सारे टॉपिक्स राजस्थान बोर्ड की किताब के अनुसार हमने कर लिए।